अगर किसी नीट एस्पिरेंट को, यूपीएससी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस या एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर किसी एस्पिरेंट को ये बोला जाए कि भाई तुम शांति से काम लिया करो, इतना एंग्शियस क्यों होते हो, इतना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हो, तुम आराम से पढ़ते क्यों नहीं, चिल क्यों नहीं रहते, पता है वो आपके ऊपर बहुत गुस्से से आएगा कि तुमको क्या पता कितना प्रेशर है, कितना बर्डन है, कितने लिमिटेड सीट्स होती हैं, और मेरा लाइफ का क्या क्या स्टेक पे लगा है। जिस गुस्से के साथ वो आपके पास आएगा ना, यू विल अफ्रेड। वाई एम सेइंग दिस, ये बात क्यों कर रही हूँ मैं? वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ वन थॉट, बी के शिवानी। एक्चुअली इन द केस ऑफ एनी एस्पिरेंट, चाहे वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एनी एसएससी सीजल, एनी एग्जाम, वहाँ पर क्या है कि नॉर्मलाइज कर लिया इस बात को कि भाई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, कंपटीशन में जाएंगे तो स्ट्रेस तो होगा ही। इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई स्ट्रेस तो होगा ही ना। मतलब आप कोई ऑल्टरनेटिव थॉट नहीं रख रहे, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को नॉर्मलाइज कर लिया है। इवन बहुत सारे एस्पिरेंट हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आने से पहले ही उनका प्री कंसीव्ड नोशन क्या होता है, वो अपने आसपास के माहौल से, फैमिली से किस तरह की वाइब्रेशंस लेकर आ रहे हैं, द वाइब्रेशंस ऑफ हैवीनेस, प्रेशर, इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने फेलियर्स होते हैं, इतना कंपटीशन होता है। बट बी के शिवानीज बुक फर्स्ट चैप्टर सेट योर सेल्फ फ्री टॉक अबाउट यू हैव पावर टू चूज, आपके पास चुनाव करने का अधिकार है। वो बात अलग है, आप भूल गए हैं, बट यू हैव पावर टू चूज। लेट्स डिस्कस। पावर टू चूज का मतलब है कि आप खुद को ये बोल सकते हैं कि आई चूज पीस ओवर एंजाइटी। मेडिटेशन की एक अवस्था में आए, गहन शांति में आए, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट चक्रा एंड से आई चूज पीस ओवर एंजाइटी, आई चूज डिसिप्लिन ओवर लेजीनेस, आई चूज टू सरेंडर instead of controlling each and every aspect of my life. I promise I will take each and every step for my growth, for my prosperity. I will maintain my inner stability. अगर वो एस्पिरेंट ऑन अ डेली बेसिस सुबह 10-15 मिनट और शाम में 10-15 मिनट कुछ इस तरीके से खुद को कन्विंस करता है, और ओबियसली जब वो खुद को कन्विंस कर रहा है और खुद को बोल रहा है कि वो पीस को चूज़ करेगा ना कि एंग्जाइटी को, तो वो आराम आराम से उसके सबकॉन्शियस में फीड होगा ये सब, तो आराम आराम से वो उन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा जो उसको एंग्जाइटी दे रही हैं। ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल है, ऐसे कोई रिलेटिव है जो हमेशा ही आपको प्रोवोक कर रहे हैं, और भाई क्या हाल चाल है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसे पेपर तेरा क्लियर होगा भी या नहीं होगा, इट्स मीन यू विल हैव अ बाउंड्री। आप अपने गार्ड्स प्रोटेक्शन के लिए खड़े कर लेंगे कि आपको जाना ही नहीं है। आप गिल्ट की वजह से नहीं कि हाय मेरे को तो गिल्ट हो रहा है, मेरे को तो दुख हो रहा है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नॉट फ्रॉम दिस फीलिंग। आप समझ गए हैं कि आपको क्या महसूस करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो आपको पता है कि आपके लिए फ़िलहाल सबसे सही चीज़ क्या है, कि मुझे अपनी एनर्जी को ऐसी जगह नहीं लगाना है और ना ही मुझे ऐसे लोगों से कोई वैलिडेशन चाहिए। मेरी जर्नी है, मेरी यात्रा है, मेरी यात्रा मुझ तक है, मैं फैसला करता हूँ, मैं फैसला करती हूँ। आपने बोला कि आई चूज डिसिप्लिन ओवर लेजीनेस, मतलब आपने चूज़ किया है डिसिप्लिन को, तो डू यू थिंक कि आप सुबह उठते 1 घंटा फ़ोन चलाएंगे, रील्स देखेंगे, मैसेजेस शेयर करेंगे, या आप किसी अनफ्रूटफुल रिलेंटलेस कन्वर्सेशन का पार्ट बनेंगे जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलने वाला है सिर्फ टाइम पास के अलावा? आप ऐसी कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनेंगे सिर्फ आप जहाँ पर अपने कोल से खड़े करना चाहते हैं टू लेट द पीपल्स अराउंड यू कि हे आई नो सो मच। नहीं, आपको पता है आपको इन लोगों के सामने प्रूफ नहीं करना है। जो जहाँ प्रूफ करना है वहाँ के लिए आप एफर्ट लगाएंगे। इफ़ यू से कि आई सरेंडर माई सेल्फ, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। आपको पता है आउटसाइड वर्ल्ड में
आप ना किसी इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ना किसी इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, ना किसी नेचुरल क्लैमिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. यू कांट कंट्रोल एनीथिंग. शिवानी बहन सेड कि 2 वर्ल्ड होते हैं. आई हैव प्रिपेयर द शॉर्ट नोट इन 1 पेज ऑल्सो. तो शिवानी बहन कहती है दो तरह की दुनिया होती है. एक आउटसाइड वर्ल्ड होता है, एक इनर वर्ल्ड होता है. हम आउटसाइड वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल डिपेंडेंस, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप रेत को ऐसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकलेगा. उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है. लेकिन हाँ, आपका जो इनर वर्ल्ड है, योर इनसाइड वर्ल्ड, जहाँ पर आपके पास ना इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं जो नेचर ने आपको दी है. आपके अंदर पीस भी है, आपके अंदर शांति है. वो बात अलग है कि आपने अपना इमोशनल पैटर्न ऐसा बना लिया कि आप शांत महसूस ही नहीं करना चाहते. आई एम जस्ट गिविंग यू अ चैलेंज कि वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट के लिए ना बस गहरी सांस लो. टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड रिलीज. और ना शांति को अपने अंदर महसूस करें. आपको अभी की अभी फील होगा, अभी की अभी फील होगा, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर है. नेचर ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि किसी के अंदर पीस डाल दी, किसी के अंदर इंटेलिजेंस डाल दी, किसी के अंदर डेडिकेशन डाल दिया, किसी के अंदर कुछ भी नहीं दिया. नो, नेचर हैज़ नेवर डिस्क्रिमिनेटेड. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने जीवन के केंद्र पर किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दी है. क्या आपने अपने जीवन के केंद्र पर किसी फिजूल सी चीज़ को बिठा रखा है, या आपने सच में अपने लाइफ को उस एस्पेक्ट को सेंट्रलिटी दे रखी है जो सच में डिजर्व करती है. सो इट्स ऑल अपॉन यू. इट्स मीन यू हैव पावर टू चूज. नेचर ने आपको विक्टिम नहीं बनाया है, आपने चूज कर लिया है. सो यहाँ पे बोला गया कि वी हैव अ इनर वर्ल्ड. और अगर आप आउटसाइड वर्ल्ड पे डिपेंड करेंगे तो यू विल फील पावरलेस, यू विल फील इनसिक्योर, एंशियस. तो जब इनर वर्ल्ड की बात करते हैं तो इनर वर्ल्ड किन चीज़ों से बनता है, कॉम्पोजिशन क्या है. इनर वर्ल्ड में होती हैं थॉट्स, वहाँ पर होते हैं आपकी फीलिंग्स, वहाँ पर होती हैं इंटेंशंस, और वहाँ पे होती है मेमोरीज. ठीक है, जो आपकी अंदर की दुनिया है ना, तो वहाँ पे थॉट्स होंगी. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी थॉट को रखना चाहते हैं. ठीक है, आप किन लोगों की संगति करते हैं, किन को सुनते हैं, किन के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसे ही आपके थॉट्स होंगे. फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स आपके थॉट के ऊपर डिपेंड करती हैं. अगर आपने ये सोच लिया कि ज़िंदगी ही बेकार है, मैं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहने वाला हूँ, अगर आपने सोच लिया ऐसे, तो आप पैथेटिक ही फील करेंगे. लेकिन अगर आप ये बोले नो, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, अगर मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता ना, तो मैं कुछ छोटा स्टेप ले लूँगी जिससे मेरी लाइफ 1% इम्प्रूव हो. जब 1% हो जाएगी तो उसके बाद कोई छोटा सा और स्टेप ले लूँगी. इट्स मीन यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर सेल्फ, यू आर टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेक डाउन करो इसको. रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्स करने की क्षमता. आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं कि किसी ने कुछ कह दिया और आप तड़क भड़क के खड़े हो गए, नहीं. यू आर चूजिंग कि रिस्पॉन्स कैसे करना है, इस चीज़ का जवाब कैसे देना है. और यहाँ पे बताया गया है, शिवानी दीदी ने बोला है कि ना हमको बचपन से ही इमोशनली डिपेंड बनाने की ट्रेनिंग दी गई है. हमको बचपन से ही ट्रेनिंग दी गई है. यानी स्कूल में अगर आपको कोई ऐसे लिखने के लिए बोला गया कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दिन कौन सा था, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3rd, 2nd, 4th में क्या लिखेंगे, हाँ माई बर्थडे पार्टी, या जिस दिन मैं रेस में फर्स्ट आया था, या जिस दिन मुझे क्लास में मॉनिटर वाला पोजीशन मिल गया था, या जिस दिन पापा मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आए थे. यानी आप उसकी मेंटल ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हैं कि बाहर से कुछ मिलता है तो ही खुश हुआ जाता है, ऐसे खुश नहीं रह सकते. आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ चैलेंज. 2 मिनट बैठे, टेक अ डीप ब्रेथ और खुश महसूस करें विदाउट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, जस्ट बीइंग हैप्पी, बीइंग रिलैक्स्ड. ग्रेटिट्यूड पे करें कि मेरा स्वस्थ शरीर है, मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ. बहुत सारे लोग हैं जो सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर पर है, आईसीयू में है. बीइंग ग्रेटफुल, ये आपके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है, आप यूज़ नहीं कर रहे. मतलब ऊपर वाले ने आपको सारे के सारे एप्लीकेशन, सारे के सारे सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, बस आप यूज़ नहीं कर रहे. इमोशनल डिपेंडेंसी, मैंने अभी एक मूवी देखी थी लापता लेडीज़. मुझे नॉन कमर्शियल सिनेमा बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ लेकर आते हैं. तो उसमें लापता लेडीज़ में ना कुछ महिलाएं आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं कि मुझे तो ना वो सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन बिट्टू के पापा को पसंद नहीं है, यानी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, या मेरी सास को पसंद है, इसलिए फिर हम भी कहाँ ही बनाते हैं.
तो जो मेन जो हीरोइन होती है मूवी में, वो बोलती है कि अरे तो आप अपने लिए बनाया करें ना। इट्स मीन वो खुद को प्रायोरिटी दे ही नहीं रही है। एक इंसान जो खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, जिसने अपनी खुद की कुछ बाउंड्रीज नहीं बना रखी है, फिर वो सारी उम्र कंप्लेन करता रहता है कि आसपास के लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा हस्बैंड मेरी इज्जत नहीं करता, वाइफ मेरी बातों का मान नहीं रखती। भाई आप अपना मान रख रहे हैं। जब आप अपनी बाउंड्रीज गिरा देते हैं, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप दूसरे लोगों को क्या इनडायरेक्टली बता रही हैं कि आप भी मेरे साथ थोड़ा सा अप एंड डाउन बिहेव कर सकते हैं, चलेगा। आप उनको वास्तविकता में यही सिग्नल दे रही हैं। सो इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। सेट योर सेल्फ फ्री। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक छोटा सा पक्षी था और वो एक ब्रांच पर बैठा हुआ था। अ बर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, और वो बहुत हिम्मत करके उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे उड़ा नहीं जा रहा था। तो एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था, उसने बोला भाई क्या हो गया? कह रहा है इस ब्रांच ने मेरे को पकड़ा हुआ है, मेरे को उड़ने ही नहीं दे रही। तो उस लड़के ने उसको बोला कि भाई ब्रांच ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने अपने क्लचेस इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, आपने उस ब्रांच को इतनी गहराई से पकड़ रखा है कि आप उड़ नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब है आपने अपना इमोशनल पैटर्न, फील करने का पैटर्न, सोचने का पैटर्न ऐसा बना लिया है कि आप फील करते हैं कि यू आर नॉट इन योर कंट्रोल। जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। यानी आपकी जो सोल पावर है, आपकी जो संकल्प से सिद्धि वाली जो प्रक्रिया है कि आपने कुछ चीज़ डिसाइड किया, रात में डिसाइड किया था कि सुबह जल्दी उठूंगा लेकिन उठा नहीं गया, इतने घंटे पढ़ूंगा लेकिन पढ़ा नहीं गया, इतनी एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। वाई दैट्स नॉट हैपनिंग? क्योंकि आपकी जो सोल की पावर है ना वो डिप्लीट हो जाती है। आपकी जो एनर्जी है ना वो नॉन एसेंशियल चीज़ों में डिप्लीट हो जाती है। आपने अपने लाइफ के सेंटर पे ऐसी चीज़ों को बिठा लिया जो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है, लेकिन डेली बेसिस पे आपकी एनर्जी खा रही है। अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है बैठ के। हैव अ पेन एंड अ पेपर। आई ऑलवेज से कि आपके पास है ना, अगर आप खुद को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, ऑलवेज हैव अ पेन, पेपर, डायरी। इट्स अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, क्योंकि ये आपको अंदर से सुलझाती हैं। ठीक है, आपने आईफोन ले लिया, अपनी डायमंड की रिंग्स ले ली, नेकलेस ले ली, दैट इज़ अ मटेरियलिस्टिक थिंग। वो एक पॉइंट तक आपको स्टेटस दे सकती है, एक पॉइंट तक कंफर्ट दे सकती है, लेकिन जब आप खुद के साथ बैठे हैं या एक महफिल में बैठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप पैथेटिक फील कर रहे हैं, कन्फ्यूज फील कर रहे हैं, परेशान फील कर रहे हैं, तो पेन पेपर आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप अपने आप को अंदर से सुलझाएं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, इन्होंने अपने पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में बहुत एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन दिया है और समझाया है कि ना हम ना इमोशनल रोलर कोस्टर में रहते हैं। कि एक इंसान है, सुबह रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए, वाइफ से बोला कि ब्रेकफास्ट अभी तक रेडी नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बोली कि अरे लगा रही हूँ, तो इंसान की ना यहाँ पे से शिकंज आ जाती है। फिर उसने देखा कि यार खाना तो मेरी पसंद का नहीं है, तो फिर शिकंज आ जाती है। फिर ट्रैफिक में बहुत टाइम लग जाता है, ऑफिस टाइम से पहुँच नहीं पाता, तो फिर यहाँ पे शिकंज आ जाती है। ठीक है। और जब ऑफिस में गया तो मीटिंग चल रही थी, और वहाँ पे पता चला कि किसी और एम्प्लॉय की तारीफ हो रही है, जबकि वो डिज़र्व भी नहीं करता है इसके अनुसार, खुद के अनुसार। तो वहाँ पे भी उसका ऐसे मूड ऑफ हो रखा है कि क्या मतलब है, सारा काम मैं करता हूँ। और इसके बाद जब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि यार मीटिंग में लेट हो जाऊँगा और घर पे टाइम पे नहीं आ पाऊँगा, तो अपनी वाइफ को बोलता है, उसकी वाइफ ने मुंह बना रखा है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैं टाइम से आ जाऊँगा। तो उसकी वाइफ ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो अपनी वाइफ के इस कोल्ड ट्रीटमेंट से भी वो खुश नहीं है। फिर वो वापस घर जाता है, शाम में मैच देखता है, उसका फेवरेट प्लेयर है वो मैच जीत जाता है। सोते टाइम सोशल मीडिया चला रहा था, 100-200 लाइक आ गए थे तो खुश हो गया। इट्स मीन आउटसाइड थिंग्स आर कंट्रोलिंग यू। आपका खुद का कुछ नहीं है क्या? मतलब खाना पसंद का नहीं मिला, ट्रैफिक आ गया, ऑफिस में कुछ मीटिंग हो गई, किसी ने आपके पोस्ट लाइक कर दिए, कोई प्लेयर जीत गया। इट्स मीन आपका जो बटन है ना, आपका जो स्विच है, वो कहाँ है? आउटसाइड है। मतलब यू आर नॉट इन योर कंट्रोल। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, या दैट्स द डन। हाँ, एक आखिरी बात है जो उसमें मैं भी एडिशन कर रही हूँ और दीदी भी बोलती हैं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप अचानक से कैसे इमोशनल कंट्रोल लेकर आए, अचानक से कैसे इमोशनल मेच्योरिटी लेकर आए। द आंसर इज मेडिटेशन। आप बोलेंगे मेडिटेशन कैसे? देखो, आपको जो बचपन में आपके पेरेंट्स ने बार बार बोला, आप कुल मिला के वैसे ही एक प्रोडक्ट बन गए हो। ठीक है।
तो आपके पेरेंट्स ने बार बार बोला, आपको बार बार ट्रेनिंग दी। अब भाई पेरेंट्स तो बार बार आएंगे नहीं, उनके अपना जीवन है, अपने चैलेंजेस हैं। अब आप खुद के पेरेंट्स बनिए। खुद के पेरेंट्स का मतलब है आप खुद को सिखाएं। क्या सिखाना है कि 10-15-20 मिनट सुबह शाम निकालें, मेडिटेट करें। अब कोई लोग बोल सकते हैं कि मेडिटेशन क्या बला का नाम है, सुना तो बहुत है, लेकिन हमसे तो 5 मिनट नहीं बैठा जाता। दैट्स अ प्रोसेस। वो इतना आसान नहीं होता है कि आप सीधा जाके बैठ जाएं। मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं कि कोई बीमार इंसान है जिसको बुखार है, उसको ओलंपिक में मेडल लेने के लिए भेज दिया है। फिलहाल जिस तरीके से आप अप्रोच करें, मेडिटेशन इज़ बेसिकली कि पहले आप उस इंसान को जो बीमार है उसको थोड़े मल्टीविटामिन देंगे, फिर आप उसकी थोड़ी डाइट इंप्रूव करेंगे, फिर छोटी छोटी एक्सरसाइज कराएंगे, फिर थोड़ी सी बड़े लेवल पे एक्सरसाइज कराएंगे, डाइट में इंप्रूवमेंट करेंगे, फिर उसको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर खिलाएंगे। कुछ चैलेंजेस आएंगे तो सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद ओलंपिक भेजेंगे। तो ओलंपिक भेजना इज़ अ मेडिटेशन। और उससे पहले के जितने भी प्रोसेस हुए उसको बोला जाता है हीलिंग, कि आपकी हीलिंग हुई है। आपने अपने अंदर से, अपने जीवन के केंद्र पर जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया उसको पकड़ा और बाहर निकाल दिया, और फिर कुछ नई लाइन लेकर आए, कुछ नया इंटरनल डायलॉग लेकर आए। जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था ना कि आई चूज़ पीस ओवर एंजाइटी, आई चूज़ डिसिप्लिन ओवर लेजीनेस, आई चूज़ टू सरेंडर over controlling each and every aspect of my life. I promise myself, I love myself. इन लाइंस के बारे में सोचना, इनको महसूस करना, इनको अपने सबकॉन्शियस में फीड करना, शांति से बैठकर एक राइट एनवायरनमेंट में, दैट इज मेडिटेशन. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर बाय BK शिवानी. आई होप यू एंजॉयड इट. मैंने तो बहुत किया. राधे राधे.